मित्रों, गुड़गांव के शीतला माता मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य के वीरगति प्राप्त होने पर उनकी पत्नी कृपि ने इसी स्थान पर सती प्रथा द्वारा आत्मदाह किया था। उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया कि मेरे इस सती स्थल पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर पहुंचेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। कहा जाता है कि गुड़गांव में दो भाइयों पदारथ व सिंधा प्रारंभ से ही सच्चरित्र व शील स्वभाव के थे। उस जमाने में दोनों भाइयों के पास हजारों एकड़ जमीन थी, लेकिन सिंधा की भजन वृत्ति और निठल्लेपन के कारण परिवार की औरतों में टकराव हुआ तथा जमीनों के बंटवारे हो गए। सिंधा को 8 बिस्वा भूमि सौंप दी गई। इस धरती पर बाद में अर्जुन नगर, भीम नगर, कैंप कॉलोनी, अर्बन स्टेट, शिवपुरी, शिवाजी नगर आदि आबाद हो गए। यह भूमि खांडसा तक फैली है। इसी भूमि पर गुरु द्रोणाचार्य का तालाब है। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ कौरवों व पांडवों को धनुर्विद्या व गजविद्या का प्रशिक्षण दिया था। सिंधा की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन मां शीतला देवी ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और वर दिया कि जिसे भी तू स्पर्श करेगा वह स्वतः ही कष्ट मुक्त हो जाएगा। सिंहा भक्त अपने महल से निकलकर उस तालाब के पास पहुंचा और तपस्या में लीन हो गया। उसने एक कच्ची मढ़ी बनाकर देवी पूजन प्रारंभ किया। किंवदंती है कि एक दिन तालाब की मिट्टी उठाते समय सिंहा को वह मूर्ति मिल गई जिसे उसने मढ़ी में स्थापित कर दिया और यही बाद में माता शीतला देवी का मंदिर कहलाया। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है कि मुगल काल में हिंदू मंदिरों व मूर्तियों को कुछ कट्टरपंथी बादशाह तालाबों में फिंकवा दिया करते थे। इसी भय से सूर्यास्त होने पर पुजारी मूर्ति को उठाकर अपने घर ले जाते थे तथा सूर्योदय से पूर्व मूर्ति को स्नान इत्यादि करा के मंदिर में ले आया करते थे। कहा जाता है कि एक मुगल बादशाह ने कृपि माता की इस मूर्ति को तालाब में फिकवा दिया था। मूर्ति बाद में मिट्टी में दब गई। समय ने करवट ली तथा सिंधा भक्त ने इस मूर्ति को बाहर निकलवाया और मढ़ी में रख दिया। मसानी देवी को भगत अजन्मी या होनी व योगमाया का अवतार के नाम से पुकारते हैं। पर मसानी देवी चौगानन माता या चौगान की मसानी या चौगान वासिनी शक्ति कैसे बनी ये कोई नहीं बताता। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान कृष्ण पांडवों और कौरवों दोनों पक्ष में पूजनीय रहे हैं। कृष्ण को 16 कला अवतार माना जाता है। जब भी भगवान कृष्ण गुड़गांव आते तब माता शीतला उनका अतिथि सत्कार करती और पूज्य के रूप में मान देती। उनके आने वाली राह को एक साधिका की तरह निहारती। गुड़गांव के किस राह से वे आएंगे इस बात का माता शीतला को पता न चल पाने पर वो अपने पूज्य भगवान कृष्ण के प्रथम दर्शन न कर पाती। इसके हल स्वरूप भगवान कृष्ण ने माता शीतला को चौक की शक्ति का आशीर्वाद दिया। जैसे जैसे भगवान कृष्ण गुड़गांव के एक एक चौक पार करते माता शीतला जान जाती कि वे किस राह से आएंगे। हिंदू समाज में पूजा सेवा के नाम पर भेदभाव होता था। पूजा सेवा उस समय कुछ वर्गों तक सीमित रह गई। माता शीतला के मंदिर में कुछ वर्गों का ही प्रवेश हो पाता था। मित्रों, माता मदानन को सभी मसानी देवियों की रानी माना जाता है, जिसे यक्षिणी भी कहते हैं। इनका एक जैसा रूप नहीं होता। मान्यता के अनुसार ये भी कोई भगत नहीं बताता कि इनका मेन रूप क्या है। शुरुआत में माता मसानी को 7 देवियां या 7 बहनों के रूप में पूजी जाती थी। माता मशानी भी इन 7 बहनों में से एक हैं। मित्रों, योगमाया के अवतार में मसानी को चौगानन माता या चौगान की मसानी या चौगान वासिनी शक्ति कैसे बना दिया, ये माता शीतला मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कथा है। इसके 2 कारण है। जब माँ के भक्त सिंहा को लोग पूजने लगे, इसे संयोग कहा जाए अथवा माँ भगवती का आशीर्वाद। मूर्ख और इस निठल्ले सिंहा की कीर्ति जगत में फैलने लगी। तब माँ शीतला ने सिंहा को साक्षात दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब सिंहा ने माँ शीतला से अपने नाम अमर होने का वर मांगा, लेकिन माँ शीतला जानती थी कि नाम अमर किस मानव का होता है।
तब माँ शीतला ने सिंघा से एक बार और सोचने को कहा, पर सिंघा जिद पर अड़ा ही रहा। जगत कीर्ति के लिए शीतला देवी ने मैदान, कल्लर, घर के थानों में पूजने वाली शक्ति 7 देवियां या 7 बहनों आवड़, गुलो, हुली, रेपेली, आछो, चंचिक और लधवी को मसानी माँ के रूप में बुलाया और सिंघा के वरदान को पूरा किया। मैदान, कल्लर, घर के थानों में पूजने वाली शक्तियाँ उस समय तामसिक पूजा विधान में पूजी जाती थी। अधिकतर साधक उन्हें मदिरा बकरे की बलि लगाते थे। ये शक्तियाँ सभी 7 द्वीपों में रात्रि में रास रचाती है, यानी माया दिखाती है, साधकों के मन भावना के हिसाब से भोग लेती है। देवी की माया का स्वरूप साधकों के मन भावना के हिसाब से ही उनके सामने आता है। मतलब साधक खुशी से जो दे सके। शीतला देवी के कथन अनुसार सिंघा के घर में मैदा, कल्लर, घर के थानों में पूजने वाली शक्तियों का घर की ओर रुख हुआ। इस कारण आज सिंघा का नाम अमर है। बाकी परिजनों को मैदान, कल्लर, घर के थानों में पूजने वाली शक्तियों की बलि होना पड़ा। सिंघा के परिजनों में किसी के ना बचने पर मां शीतला के स्थान का सारा पैसा सरकारी फंड में जाता है। जिसके परिवार के लोगों ने मसानी थान की स्थापना करवाई, वे आज भी मसानी थान की सेवा में है। दादा परदादा के समय से तब से आज भी शीतला देवी के उद्धार को मसानी माँ लेने आती है। चौगान पर वास माँ शीतला ने मसानी माँ को अपने नाम के जोड़ दिया, क्योंकि शीतला पूरी सात्विक थी, मसानी माँ पूरी तामसिक। तामसिक पूजा पाठ में भूल होने पर साधक का अनिष्ट भी होता है, अगर माता के तामसिक शक्तियों का सही दिशा में प्रयोग न किया जाए। चौक में मसानी थान की सेवा में 5 वीरों की साधना को प्रधानता दी गई। इन वीरों में जहाँ जाहर वीर और हनुमंत वीर सात्विक है, वहीं नारसिंह, भैरव वीर और अंघोरी वीर तामसिक है। जैसे माँ शीतला का मसानी देवी उद्धार का हिसाब लेने वाली है, वैसे बाबा सवल सिंह बाबरी देवी मसानी के दूत है। किंतु 5 वीरों की साधना करने वाला साधक अपनी इच्छा अनुसार अपनी सिद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यहाँ पर साधक या आम व्यक्ति केवल अर्जी लगाकर छोड़ देता है। उस अर्जी का फैसला उन 5 वीरों के हाथ में होता है। ये 5 वीर साधक की अर्जी को सुनकर उसके भाग्य, कर्म, श्रद्धा और भक्ति को देखकर ही फैसला करते हैं। हिंदुओं की इस नई व्यवस्था को देखकर ही मुस्लिम संप्रदाय में भी 5 पीरों की स्थापना हुई। इन 5 पीरों को कुछ साधक 5 बली भी कहते हैं, जिसे अस्त बली, शेरजंग, मोहम्मद वीर, मीरा साहब और कमाल खां सैयद जैसी व्यवस्था 5 पीरों वीरों की साधना में थी। आज के समय में इस परंपरा का रूप अनेकों ही जगह देखा जा सकता है। 5 हिंदू वीर और 5 मुसलमानी पीर इकट्ठे पूजे जाने लगे। अधिकतर हिंदू 5 वीरों के साथ साथ 5 पीरों को भी मानने लगे। वहीं 5 पीर सुख और समृद्धि प्रदान करते थे। इसी प्रकार सिख धर्म में भी 5 प्यारे हैं। लेकिन समय के अनुसार पूजा सात्विक कम और तामसिक आवेश धीरे धीरे बढ़ने का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। धीरे धीरे मूल साधनाएं और सात्विक साधनाएं समाप्त होने लगी और सभी जगह तामसिकता ने स्थान ग्रहण कर लिया। 9 दुर्गाओं का स्थान 64 योगिनियों ने ले लिया और साथ ही साथ डाकनी, शाकनी की पूजा नवदुर्गा के सात्विक और तामसिक साधकों ने प्रारंभ कर दी। मसानी देवी अजन्मी या होनी व भगवान कृष्ण की योग माया का अवतार होके भी यह माँ शीतला के जोड़े में पूजती आ रही है। वैसे योग माया को भगवान श्री कृष्ण की बहन कहा जाता है, जो वरदान भगवान कृष्ण ने माता शीतला को चौक की शक्ति और ज्ञान का दिया था। उसका आशीष मसानी माँ को माँ शीतला ने अपने नाम के जुड़ने पर दिया। आमतौर पर चौक पर पूजने वाले सभी देवी देवता यक्ष व यक्षिणी की तरह अपना रूप शक्ति दिखाते हैं। मान्यता के अनुसार ये कोई भगत नहीं बता पाता कि इनका मेन रूप क्या है। बस पूजने या पुकारने मात्र से ये साधकों के साथ हो जाते हैं। देवी का स्वरूप साधकों के मन भावना के हिसाब से ही साधक के समक्ष आता है। परिणाम स्वरूप ये शक्ति मन भावना के हिसाब से पर्चा देती है। योग माया की माया का मूल स्वरूप
साधक की समझ से परे भी माना जाता है। शुरुआत में मैदान, कल्लर, घर के थानों में पूजने वाली शक्तियां 7 देवियां के रूप में पूजी जाती थी, जैसे मसानी, धुतनी, मदानन, जेवरवाली, खादरवाली या जिस देवी का भोग घर के बाहर दिया जाता हो। जब से मसानी माँ को माँ शीतला ने अपने नाम के जोड़ पर दिया, चौक पर थान दिया, तब से सब देवियां के थान व चढ़ावा चौक पर जाने लगा। पर आज भी मैदान, कल्लर, घर के बाहर में पूजने वाली काफी शक्तियां हैं जो अपनी मूल जगह नहीं छोड़ पाई। माँ मसानी, माता धुतनी, माता मदानन, माई जेवरवाली व शीतला भगवती की साधना भक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करने वाली है। इसी योग माया के प्रभाव से समस्त जगत आवृत है। जगत में जो भी कुछ दिख रहा है वह सब भगवान कृष्ण की योग माया की ही माया है। इन शक्तियों के भेद और रहस्य को जान पाना असंभव है। ऐसे अनेक शक्तियों का रहस्य गुप्त है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का दैविक शक्तियां चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको मसानी माता का इतिहास बताने जा रहे हैं। इनके लक्षण क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और मसानी की काट क्या है, इनसे संबंधित विशेष प्रकार की जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मसानी कितने प्रकार की होती है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मित्रों, माता मसानन को ही माता मदानन भी कहा जाता है। माता मसानी यह सभी मसानियों की रानी है और इनके अंतर्गत 360 प्रकार की मसानन होती है जो कि इनकी सेविकाएं के रूप में कार्य करती है। यह कोई देवियां नहीं होती है, बल्कि जो स्त्री तंत्र विद्या या मसान देवी देवताओं की पूजा अर्चना करती है, उनकी साधना करती है और किसी घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्त्रियों की आत्मा माता मसानी के अंतर्गत काम करती है। जैसे कि गुजरात में माता मेलड़ी बहुत प्रसिद्ध है और इनके नीचे जो शक्ति है उसे चाहपड़ी बोला जाता है। आपने कई बार भक्तों या साधकों से सुना होगा कि हमने मसानी काट दी है, हमने मसानी का यह कर दिया, हमने मसानी का वह कर दिया। और कई लोग तो अज्ञानतावश यह भी बोल देते हैं कि हमने मसानी को भगा दिया है। ऐसे लोगों को यह जान लेना चाहिए कि यह जो शक्ति है यह माता मसानन के नीचे की शक्ति होती है, जिन्हें साधारण भाषा में भूत, प्रेत, चुड़ैल भी कहा जाता है। और जो लोग भी यह कहते हैं कि हमने मसानी को भगा दिया, तो ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, बल्कि उन्हें ऐसा कहना चाहिए कि हमने मसानी का रोग भगा दिया। मसानी का रोग जो मसानी के नीचे की शक्ति होती है वह होता है। इनकी शक्ति भी माता मसानी के शक्ति की जैसी ही होती है, लेकिन फिर भी माता मसानी के तुलना में इनके पास केवल 10% शक्ति ही होती है। और यही 10% शक्ति इतनी ताकतवर होती है कि जिसे काटने में बहुत मुश्किल होती है। तो आप ही सोचिए, क्या माता मसानी के शक्ति को काट पाना आसान होता होगा? सभी देवी देवता माता मसानी के आगे नतमस्तक होते हैं और इनके मर्जी के बिना कोई भी देवी देवता आगे नहीं बढ़ता है। बिना इनके इजाजत कोई भी शक्ति किसी के घर तक नहीं पहुंच सकती है। तो अब आप माता मसानी के शक्तियों के बारे में जान चुके हैं। अब जानते हैं कि मसानी क्रिया क्या होती है। मित्रों, मसानी क्रिया बहुत ही खतरनाक काला जादू है और यह एक टोना टोटका है। इसे सिर्फ वह व्यक्ति ही कर सकता है जिसे शमशान विद्या की जानकारी हो। मसानी विद्या जिसके ऊपर प्रयोग की जाती है उस व्यक्ति के सारे काम बिगड़ने लगता है। ऐसे व्यक्ति को कई प्रकार की बीमारी हो जाते हैं और उसकी मौत भी हो सकती है। मसानी एक ऐसी खतरनाक जादू है जिसमें श्मशान में पड़े प्रेत आत्माओं एवं पीड़ित आत्माओं शक्तियों का उपयोग किया जाता है। ऐसा करने पर सामने वाले किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आने लगती हैं और उस व्यक्ति के सारे काम बिगड़ने लगते हैं। मसानी क्रिया वह क्रिया है
जिसमें किसी श्मशान विद्या जानने वाले व्यक्ति के द्वारा परजीवी आत्माओं को दास बनाकर किसी व्यक्ति के ऊपर भेजा जाता है। यह क्रिया जिस भी व्यक्ति के ऊपर होता है उसके घर में कभी भी शांति का माहौल नहीं बनता है, साथ ही उनके घर में कभी भी खुशी का माहौल नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति घर हमेशा अशांति बनी रहती है, उसका घर शमशान के भांति हो जाता है। यह बहुत ही खतरनाक काला जादू है। अब जानते हैं कि मसान बीमारी क्या है। मित्रों, मसान की बीमारी एक प्रकार की भूत प्रेतों से संबंधी बीमारी है, जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर मसान का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उस व्यक्ति एवं व्यक्ति के परिवार के ऊपर भूत का साया बन जाता है और वह व्यक्ति एवं उसका परिवार दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और यह मसान व्यक्ति और व्यक्ति के परिवार दोनों को डराता है, जिससे कि उनके घर में कभी भी शांति का माहौल नहीं रहता है। जिस व्यक्ति को मसान की समस्या होती है उसे सपने में खुद का सीढ़ी से गिर जाना ऐसा दिखाई देता है। साथ ही उसे हमेशा सिर दर्द, पेट दर्द एवं कभी कभी पैरों के दर्द की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। इस बीमारी के निवारण के लिए व्यक्ति को तुरंत किसी तांत्रिक या फिर किसी जानकार व्यक्ति के पास जाना चाहिए, ताकि इस बीमारी का इलाज किया जा सके। आपको खुद से ऐसा कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपको किसी तांत्रिक को दिखाकर ही इस बीमारी को हटाने के लिए कुछ प्रयोग करना चाहिए। अब जानते हैं मसानी हटाने के उपाय। मित्रों, अगर आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर मसानी या फिर मसानी माता का प्रयोग किया गया है, जिससे कि आपके सारे काम बिगड़ने लगे हैं और आपके घर में कोई भी चीज सही से नहीं हो पा रहा है, तो आपको जल्द से जल्द इस मसानी को हटाना होगा, यानी कि इसे काटना होगा। मसानी को हटाने के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। मित्रों, अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर किसी ने मसानी का प्रयोग किया है, तो आपको जल्द से जल्द किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए, ताकि तांत्रिक यह जान सके कि आपके ऊपर कौन से मसानी का प्रयोग किया गया है। जिसके बाद तांत्रिक आपके ऊपर प्रयोग किए गए मसानी के बारे में जानकर आपको मसानी माता को चढ़ाने के लिए भोग के बारे में बताएगा। और अगर किसी वजह से आपके ऊपर कौन सी मसानी माता का प्रयोग किया गया है यह पता नहीं चलता है, तो ऐसी स्थिति में माता मदानन को भोग लगाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि माता मदानन की बात कोई भी मसानी देवी नहीं काटती है। यह सब प्रयोग आपको किसी तांत्रिक के पास जाकर ही करवाना चाहिए, जिससे कि इसके बारे में पूरी जानकारी हो। आपको खुद से कभी कुछ प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं मसान बाधा पीड़ितों के लक्षण। मित्रों, अगर आपको अपने आसपास की चीजें सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक प्रतीत होती है और आपको कुछ भी सही नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो यह मसान बाधा हो सकता है। जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित होता है वह हमेशा थोड़ा झुककर या अपने पैरों को कुछ ज्यादा ही खींचकर चलने लगता है, जिससे कि इसका पता लगाया जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति को दिन भर सिर दर्द एवं पेट दर्द की समस्या बनी रहती है, साथ ही साथ इसकी वजह से वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। जो व्यक्ति इससे पीड़ित होता है उसे सोते वक्त बहुत ही ज्यादा बुरे सपने आते हैं। कई बार सपने में उसे खुद सीढ़ी से गिर जाना ऐसा भी दिखाई देता है। कभी कभी पीड़ित व्यक्ति को पेट और सर के साथ साथ पैर के दर्द की भी शिकायत रहती है। पीड़ित व्यक्ति के शरीर या फिर कपड़ों से बदबू आती है या फिर उसके आसपास वाले जगहों से बहुत ही ज्यादा बदबू आती है। यह बदबू सड़े हुए मांस जैसी हो सकती है, जिससे कि उसका दम घुटने लगता है। अब जानते हैं मसानी से पीड़ित व्यक्ति का उपचार। मित्रों, अगर बात करें मसानी की तो यह चेचक ही है, जिसे देहात यानी कि गांव जैसे इलाकों में मसानी के नाम से जाना जाता है।
और यह रोग शीतला माता के कोप से ही किसी व्यक्ति के शरीर में पनपने लगता है। और अगर मसानी को हटाना है तो इसके लिए कई प्रकार के भोग लगते हैं, जैसे चावल, आटा, नारियल, कच्ची लस्सी, गुड़ आदि। इन सभी भोगों को पीड़ित व्यक्ति के द्वारा शीतला माता को भोग लगाया जाता है, जिससे मान्यता है कि शीतला माता की कृपा से यह रोग पूरी तरह समाप्त होता है। क्योंकि शीतला माता अपने साथ एक कलश, सूप एवं नीम के पत्ते एवं झाड़ू धारण करती है और इनका संबंध सीधे इस रोग को खत्म करने से है। क्योंकि कलश से पीड़ित व्यक्ति को शीतलता मिलती है, सूप से उस व्यक्ति को हवा किया जाता है और साथ ही झाड़ू की वजह से चेचक फटने लगते हैं तथा नीम के पत्ते उन्हें सड़ने से बचाती है तथा उन्हें ठीक करने में मदद करती है।